बच्चों प्लीज ध्यान देना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाला टॉपिक चल रहा था। लास्ट लेक्चर में मैंने अपने नोट्स से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा के लिए थे आपसे, याद आ रहा है? देखो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था, है ना? देखो लास्ट लेक्चर में हमने 10 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया और 9 होमवर्क दिया था, राइट? और 8 होमवर्क था, राइट? ठीक है। 5 हमने क्लास में सॉल्व कर लिया था, राइट? चलो आ जाओ। मुन्ना, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क था ना? लो चेक करो तो सारे बच्चे। 8 और 9 मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। 8 और 9 जो होमवर्क दिया था वो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, प्लीज एक बार चेक करना। आगे आपको क्या बोला है इसमें, देखना। बीआरएस प्रिपेयर करना है एज ऑन 31 मार्च। आपको डेबिट बैलेंस दे दिया था एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। मेरा आप सभी से सवाल है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक, पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट फेवरेबल बैलेंस है या ओडी बैलेंस है? फेवरेबल बैलेंस क्यों लगा आपको? क्योंकि यहाँ पे डेबिट बैलेंस वर्ड है और कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब कौन सा बैलेंस है? फेवरेबल बैलेंस है। चलो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया कैश बुक का। कैलसी पे आपका 18,60,000 ले लो, बरोबर है? सारे बच्चे प्लीज साथ में रहना। सारे बच्चे प्लीज साथ में रहना। लिया बेटा सभी ने? 18,60,000 लिया ना कैलसी पे? लिया सभी ने? 18,60,000। उसके बाद में पहले वाला पॉइंट पढ़ रहा हूँ, प्लीज ध्यान दो। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट हो गया 18,60,000। सेकेंड पॉइंट पढ़ रहा हूँ, चेक इशूड टू द क्रेडिटर्स बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बोलो तो बच्चों। चेक इशूड टू द क्रेडिटर बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। क्रेडिटर्स को हमने चेक इशू कर दिया, बट उस गधे ने जिसको हमने चेक दिया था उसने अभी तक बैंक में लगाया ही नहीं। उसने अभी तक वो चेक बैंक में लगाया ही नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है। फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल। सेकंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड इसलिए पासबुक यही खड़ा है, गेम ओवर। थर्ड स्टेप एडजस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहाँ पहुंचना है, फिक्स करो। तो ये सभी ने ऐड किया होगा। कैलसी पे ले लो, प्लस 3,60,000। ऑलरेडी 18,60,000 टाइप किया हुआ था, प्लस 3,60,000। सब लोग साथ में है ना? बच्चों थोड़ा सा आपको प्रोसेसिंग करना है, सोचना है। जहां नहीं समझो वहां मुझे पूछना है, ठीक है? उसके बाद में डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। फर्स्ट स्टेप इक्वल, बैंक वालों ने डिविडेंड कलेक्ट किया हमारे भी में। बैंक वाले कुछ भी करेंगे तो कहाँ करेंगे, कैश बुक या पासबुक? पासबुक, कॉमन सेंस। डिविडेंड रिसीव किया तो बैंक वाले पासबुक बढ़ाएंगे या कम करेंगे? बढ़ाएंगे। डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। रूल नंबर 1, आगे न्यू पोजीशन। खेल खत्म। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहाँ पहुंचना, फिक्स करो, ऐड करो। उसके बाद में अगला, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, सेम डिविडेंड की तरह स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक ऐड कर दो। उसके बाद चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन नॉट कलेक्टेड बाय बैंक टू अप टू द डेट। हमने चेक डिपॉजिट तो कर दिया, कैश बुक बढ़ा। सर वेट, चेक डिपॉजिट किया तो आपने कैश बुक में क्यों लिया? अरे बाबा हम चेक डिपॉजिट करेंगे तो हम एंट्री करेंगे, हम करेंगे तो कहाँ करेंगे, कैश बुक में। तो कैश बुक बढ़ा दिया, बट वो चेक अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ, कलेक्शन ही नहीं हुआ, क्लियर ही नहीं हुआ, इसलिए पासबुक यहीं खड़ा है। आगे न्यू पोजीशन, खेल खत्म। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बता बेटा? बहुत जल्दी भूल जाती। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सब लोग बोलो। तुम मेरे साथ रहो ना यार, तुमको बोलने के बाद याद आता है कि तुम इंसान हो, सीए कोर्स कर रहे हो, फाउंडेशन में बीआरएस टॉपिक चल रहा है और सर ने सवाल पूछा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मेरे साथ लाइटनिंग स्पीड के साथ मैच होनी चाहिए। तुमको बोलने के बाद में अगर समझ में आ रहा है, वैसा नहीं है। बोल बेटा एक बार। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, रीड द इंफॉर्मेशन, एनालिसिस इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन। मैं तुम लोगों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम लोगों को काफी बार मेरे पे चिड़चिड़ होगी, यार ये कुत्ते के जैसा पीछे लग जाता है, बट वही एक तरीका है पीछे लगने का, उसके बगैर तुम नहीं दौड़ोगे। थोड़ी सी स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी हमने लेके आ गई। हम पिछले 2-3 दिन से सेम टॉपिक पढ़ रहे, तो पहले क्या आई हमारी, एक्यूरेसी। अब मैं आपकी क्या लेके आना चाहता हूं, स्पीड। दोनों भी चीज जरूरी है। हाँ फर्स्ट स्टेप, बहुत समय लगा रही है, 2 सेकेंड बंद। ट्यूबलाइट नहीं चाहिए अपने को, बल्ब चाहिए, बटन दबाते ही शुरू, है ना? बोल फर्स्ट स्टेप। फिर से लेट हो गया। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इंफॉर्मेशन में क्या लिखा था बताओ तो जरा।
बोलो, इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है बोलो ना। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। बोलो बेटा, थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पहुंचना का है। उसके बाद बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बोलो, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिया तो पासबुक बढ़ाया कम किया, पासबुक कम कर दिया। रूल नंबर वन, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। बोलो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पहुंचना है, फिक्स करो। तू कर क्यों नहीं रही है, करके बताए पूरा बैंक चार्जेस का। बोल मुझे तीनों स्टेप, हाथ से हाथ से हाथ से। हाँ, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, ये ट्रांजेक्शन दिया, बता बीआरएस में क्या होगा। बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, बैंक चार्जेस बैंक वालों ने चार्ज किए, कैश बुक में अभी तक नहीं लिखे हैं। बोलो बीआरएस में क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो ऐड होगा लेस होगा, करके बताओ। ऐसे ऐसे। बोलो फर्स्ट स्टेप क्या है, बराबर। उधर क्या दिख रही है, मैं बोल रहा हूँ ट्रांजेक्शन, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। सेकेंड स्टेप क्या है, रीड द इंफॉर्मेशन एनालाइज। बोलना, रीड द एनालाइज इट। ऐसे छोटे बच्चे की तरह बोलना पड़ेगा मुझे हर दिन, घर पे पढ़ते नहीं हो आप। एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन। किसका, मेरा तुम्हारा कि कैश बुक पासबुक का, कैश बुक पासबुक का, बरोबर है। हाँ बोलो, न्यू पोजीशन क्या है। घर पे पढ़ाई नहीं कर रही है ना बिल्कुल भी, माँ कसम खा के बोल, झूठ मत बोलना। क्या पढ़ रही है घर पे, कैश बुक पासबुक पढ़ रही है, बीआरएस नहीं पढ़ रही है। बीआरएस ही पढ़ रही है, क्या है कैश बुक। तू बोली ना कैश बुक पासबुक पढ़ रही हो, तो वही मैंने पूछा क्या है कैश बुक। हम्म हम्म। बस हो गई, इतना ही पढ़ाई किया और कुछ नहीं पढ़ा। तीन स्टेप बोलो बीआरएस की पूरी, बोलो तीन स्टेप क्या थी बीआरएस की। हाँ बता, तुम तो पढ़ा ही नहीं, तू बोलती मैं पढ़ रही हूँ। बीआरएस में हम लोग जो तीन स्टेप करते हैं वो तीन स्टेप क्या है। पापा बिल्डर है ना आपके, साइड पे सीमेंट के बोरे उठाने हैं क्या, तो पढ़ लो थोड़ा सा। क्या नाम है आपके पापा की कंपनी का, नाम क्या है कंपनी का नाम। शिव सृष्टि कंस्ट्रक्शन। उन लोगों पापा को, पढ़ाई करके आओ अच्छे से। यार तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं घर पे है तो कुछ नहीं होगा। मैंने कितना इजी सवाल पूछा, कोई अगर इस बच्चे का दोस्त होगा तो ब्रेक में इसको कोपचे में लेके समझाओ कि बोलना जो सर ने सवाल पूछा तीन स्टेप क्या है वो 70 बार बताइए मैंने। फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, सेकंड स्टेप रीड द इन्फॉर्मेशन एनालिसिस एंड गो टू द न्यू पोजीशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, थर्ड स्टेप एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, बैंक वाले कहाँ लगाएंगे, पासबुक में या कैश बुक में, पासबुक में। बोलो, चार्जेस से पासबुक बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। रूल नंबर वन, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैश बुक स्पेंडिंग, इसलिए यही खड़ा है। दो स्टेप खत्म हो गई, तीसरे स्टेप एडजस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे, पहुंचना है, पासबुक फिक्स करो, लेस करो। ऐसा मैं चाहता हूँ। और तू जब तक तू बोलेगी अब ये नौटंकी मत करना, सर आपने पूछ लिया मैं डर गई मैं नहीं बोल पाई। मुझे नहीं बोल पाई मतलब नहीं बोल पाई, मैं डर गई मैं मर गई उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में क्या करोगे फिर आप, थोड़ा सा सर इसमें सुधारू कैसे, मैं सिर्फ डांट नहीं रहा हूँ, मैं देखो सुधारने का तरीका बता दूं। घर पे रगड़ दे, 100 बार सॉल्व कर ले सारे सब। सर 100 बार सॉल्व करूंगी तो शाम तक तो मेरे शरीर के अंदर से पसीना पसीना बह जाएगा, बहने दे। समझ में आया क्या, सब मेरा पूरा दिन इसी में चला जाएगा, जाने दे। और कोई सॉल्यूशन नहीं है। कल सबसे पहले तेरे को सवाल पूछूंगा, बीआरएस टॉपिक का हर सम 20-20 बार सॉल्व हो जाना चाहिए तेरा। मैं चेक नहीं करूंगा बट इतना सॉल्व कर कि तेरे नसों नसों में बीआरएस हो जाना चाहिए। समझ में आएगा बात। ये जब तक तू घर पे पढ़ाई नहीं करेगी ना तब तक होगा नहीं। नहीं तो क्या आधे अधूरे आओ यार यहाँ पे क्लास में आके बैठो। तुमको समझ रहा है मैंने कितना इजी सवाल पूछा उसको। और अगर इसका जवाब अगर सीए का बच्चा नहीं दे रहा है तो आप सीए करने लायक नहीं हो।
पढ़ाई करना है तो फिर ये कोर्स तुम्हारे लिए। ये इस चीज में बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए यार। इतना इजी सवाल पूछने के बाद नहीं यार, मतलब तुम घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो। और ऐसा क्या जवाब होता है, सर घर पे पढ़ाई कर रही हो, क्या पढ़ाई किया, कैश बुक पासबुक। यही मैं समझ में आ गया था कि पढ़ाई नहीं किया। पढ़ाई क्या किया सर, बीआरएस टॉपिक का टिल डेट जितना हुआ वो सब पढ़ लिया। तुमने जो बोला वो पढ़ाई थोड़ी है, वो तो दो शब्द है सिर्फ। सर पढ़ाई करते कैसे हैं, कुछ नहीं, जितने सब मैंने सॉल्व किए बगैर कोरा पन्ना कोरी बुक लो, अलग कमरे में बैठो और सॉल्व कर लो वापस। सर ये तो बहुत मेहनत का काम है। क्यों, फट गई क्या मेहनत सुन के? करो ना। सारे सम सॉल्व करके ला सकती है कल दो दो बार। चल पांच पांच बार सारे सम सॉल्व करके लेके आ। कितने सम हमने सॉल्व किए अभी तक, 8। पांच पांच बार मतलब कितने हो जाएंगे, 40 टाइम्स। सारे सम लेके आएगी कि कम करूं? हो पाएगा? रोएगी तो नहीं? देखो मेरे को रोने वाले लड़के लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। जरा सा मैं किसी को डांट दूं तो आग गिल्ली हो जाती है। प्लीज वो मत करो। इंस्टीट्यूट रहम नहीं करेगी। मैं नेक्स्ट टाइम से अगर तू रो दी तो मैं तेरे से मैं तेरे को फोर्स नहीं करूंगा। फिर मैं डाउट नहीं, फिर मैं पूछूंगा ही नहीं तेरे को। मैं तेरे को जितनी शिद्दत और जितने एकदम क्या कहते हैं जोश के साथ सवाल पूछ रहा हूँ, उतने ही जोश से तू पढ़ाई करना, तू भी भिड़ना मेरे साथ। रो के थोड़ी जीतना है। तुम सब लड़कियों का नाम तेरी जैसी लड़कियों ने खराब किया। लड़कियों को ऐसा बोलते लोग कि लड़कियों का हथियार है रोना। मैं मानता नहीं। बट अब तू बिलीव करवा रही मेरे को आज। तो रोने का काम ही नहीं। मैं तो तेरे को उल्टा बताया कि तू पढ़ाई नहीं कर रही घर पे, या कर भी रही है तो जैसे होना चाहिए वैसे नहीं कर रही। कैसे होना चाहिए पढ़ाई बताओ? सारे सम सॉल्व करके लेके आओ। बरोबर है क्या? और रोना धोना नहीं करना, इंस्टीट्यूट रहम नहीं करती बेटा। नमक मिर्ची लगा के ऐसे डंडे मारेगी ना, इंस्टीट्यूट रहम नहीं करती बिल्कुल भी। तो प्लीज क्लास में रोना धो मत रखो। यार आप लोग है ना, मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रांग बना रहा हूँ, आप गुल्लू गुल्लू ये वाली फीलिंग के चक्कर में मत पड़ना। थोड़ा सा सम सॉल्व करना और रोना बिल्कुल मत। जो तेरी आग गिली हुई है उसको पोंछ ले। है ना, तू पढ़ाई नहीं कर रही है, वो थोड़ा सा पढ़ाई करना स्टार्ट कर। ठीक है? समझी मेरी बात को? डन। अभी 3 स्टेप क्या है याद आनी चाहिए तेरे को, कल से पूछूंगा सवाल। हाँ। बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए थे, वो कैश बुक में एंटर नहीं किया। बता 3 स्टेप क्या रहेगी? बताओ। बैंक चार्जेस का बोलो, ट्राई करो। बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो लेक्चर होने के बाद इसको समझा, उसको बोल कि स्ट्रांग बन थोड़ा सा। इमोशनली इतने वीक रहोगे तो कैसे चलेगा यार? तो मैंने तो डांटा ही नहीं अभी तक। लेवल 0 है डांटने का। मैं आगे कभी 5-10% किसी को बोल दूंगा तो मैं सही में बहुत ज्यादा। तुझे अगर कभी ऐसा बुरा लगा ना तो तू ऐसा समझना कि तेरे को तेरा बड़ा भाई डांट रहा है। तो उस समय तेरे को फील गुड लगे। मैं ईमानदारी से मैं तेरा नाम नहीं जानता हूँ। मुझे नाम नहीं मालूम, बहुत सारे बच्चों का नाम नहीं मालूम। बट मैं चेहरा देख के पहचान लेता हूँ। क्यों नाम याद करने में, नाम क्यों याद करूँ? तुम कुछ ऐसा अलग काम करो ना जो तुम्हारा नाम मेरे को याद रह जाए। इस चंचल का नाम मैं जीवन भर याद रखूंगा। पहले दिन तुम सब लोग 20 दिन से पढ़ रहे थे, वो 21वें दिन आई और वो 20 दिन से पढ़ने वाले बच्चों से आगे निकल गई। हरदम याद रहेगा। 5-7 सालों में ऐसे एक आध बच्चे मिलते। पहले दिन 100-125 पेज लिखा हुआ था उसके पास, साइंस वाली बच्ची। पहले दिन क्लास में आई, सब लिखा हुआ था। समझ में आया क्या? तो ऐसा मत तुम रहम, तुम कुत्ते को सिंपैथी चाहिए क्या? तो मैं वैसा बोल, मैं सिंपैथी देता हूँ। मेरे लिए दो ही टाइप के बच्चे होते हैं। एक बच्चा होता है जो प्रोडक्ट है, सीए बनने वाला है। और एक बच्चा होता है फीस। मालूम है ये सिर्फ फीस देने के लिए आया है मेरे पास में, ये कुछ पास होने वाला नहीं है। तो तू फीस है कि फाइनल प्रोडक्ट है? हाँ, फाइनल प्रोडक्ट है ना। फाइनल प्रोडक्ट ऐसे रोते थोड़ी यार। छोटी छोटी बात में रोएगी तो कैसे चलेगा? फिर तो तेको कोई भी, तेको रुलाना कितना आसान है। तू वीक है क्या? तेरी वीकनेस अगर किसी को पता चल गई तो कोई भी तेरी भावनाओं के साथ खेल जाएगा। फिर रोना भी जल्दी नहीं आना चाहिए और हंसी भी जल्दी नहीं आनी चाहिए। इमोशनली सटल रहो। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। क्यों रे, पिछली बैच में कितना बोला मैंने? फिर अरे लड़के तक रोए यार। वो संभाजी जैसा 110 किलो का आदमी। फिर
तू 3 मतलब एक संभाजी, 4, ऐसा मत करो। और पढ़ाई करके आओ यार कल से, बाकी सब चीज़ साइड में रखो, थोड़ा सा पढ़ो। मुझे पढ़ाई नहीं करने वाले बच्चों से नफरत है, और रहनी भी चाहिए यार, थोड़ा समझो बात को। मैं फिर से बताता हूँ, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, मेरे ख्याल से मैंने ऑलरेडी 2 बार बता दिया, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए बेटा। फर्स्ट स्टेप इक्वल है, करो ऐसे। बैंक वालों ने चार्जेस लगाए, बैंक वाले कुछ भी लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे बता बेटा? पासबुक में, वेरी गुड। हाँ अब आया ना जोश, पासबुक में लगाएंगे। पासबुक कम हो गया। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। आगे न्यू पोजीशन, खेल खत्म। स्टार्टिंग पॉइंट इस क्वेश्चन में क्या था? कैश बुक। यहां पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो। तो मैंने लेस कर दिया इसको। बट हाँ, एट द सेम टाइम है ना, मैं अगर डांटू ना, आपको कसम है, आप मुझे डाउट पूछ लिया करो। डाउट पूछने में मत घबराना। और मैं इनफैक्ट एक चीज बता दूं, मैं रियली पसंद करता हूं उन बच्चों को जो मुझे बार बार डाउट पूछते। कसम से, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। मुझे बहुत पसंद है वो बच्चे जो डाउट पूछते हैं। तो आप प्लीज डाउट पूछो, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वही आपका पर्पस है, इसीलिए आपने क्लास लगाया। अगर आप लोगों को सब कुछ आता तो आप क्लास ही क्यों लगाते? समझ में आएगा? आज सो अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड। चेक डिपॉजिट किया था बैंक में, वो चेक डिसऑनर हो गया। ये अनुष्का से मुझे चेक मिला था, 5 लाख का चेक दे दिया, साला इसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। इसने मुझे चेक तो दे दिया, वो चेक मैंने डिपॉजिट भी कर दिया, मुझे चेक मिल गया, मैंने कैशबुक बढ़ा दिया, और मैं राह देख रहा हूँ अब वो चेक क्लियर होगा, चेक क्लियर होगा। चेक क्लियर ही नहीं हुआ कभी। क्यों? क्योंकि जिसने चेक दिया उसके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं था, उसने चेक दे दिया मुझे 5 लाख का। बताओ वो चेक क्लियर होगा क्या? नो, चेक डिसऑनर हो गया। चेक डिसऑनर हो गया मतलब मेरा पासबुक कभी बढ़ेगा ही नहीं, ये यहीं खड़ा रहेगा। जो चेक मैंने डिपॉजिट किया था मेरे अकाउंट में, वो चेक ही डिसऑनर हो गया। तो बताओ मेरा एटीएम बैलेंस यानी लेफ्ट हैंड यानी पासबुक बढ़ेगा क्या? अच्छा यार, ये बंद क्यों हुआ रे बीच में? क्यों ऐसा हो गया? हाँ यार, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। एक सेकेंड ना। डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर हो गया बच्चों। डिपॉजिटेड चेक, पता नहीं, डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर हुआ है, मतलब चेक डिपॉजिट कर दिया था, कैश बुक बढ़ गया, बट वो डिसऑनर हो गया, तो बोलो कभी पासबुक बढ़ेगा क्या? अगर ऑनर हो जाता था तो पासबुक भी बढ़ जाता था, बट ऑनर नहीं हुआ, डिसऑनर हुआ। आगे न्यू पोजीशन, खेल खत्म। चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर, इसलिए पासबुक यही खड़ा है, न्यू पोजीशन आ गया। खेल खत्म। पहले दोनों स्टेप को भूल जाओ। थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या बताओ? कैश बुक। पहुंचना है, पासबुक फिक्स करो, लेस करो। ये समझा ना सभी को? उसके बाद बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक इन दिस कनेक्शन। बैंक, अरे गावरान भाषा में, यहाँ बैंक वालों ने हमारे बिहाफ में पेमेंट किया। फर्स्ट है इक्वल, बैंक वालों ने हमारे बिहाफ में पेमेंट किया, इन्फॉर्मेशन पढ़ो। तो पासबुक कम हो गया ना। बैंक वालों ने किया तो कहाँ करेंगे? पासबुक में। और इस बात का हमें पता भी नहीं था, तो कैशबुक में एंट्री आई क्या? हमें पता नहीं था तो कैशबुक में एंट्री कौन करेगा फिर? ये यही खड़ा है फिर कैशबुक। हो गया, न्यू पोजीशन आ गया। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैशबुक। पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना है बेटा इसका आंसर? 13,70,000। आया सभी का? जिस किसी का गलत हुआ था वहां समझ में आया? बेटा लिखा, तेरा मैच हुआ आंसर, तूने चेक किया, तूने सॉल्व किया था क्या वाला? सॉल्व किया, कितना आया था तेरा आंसर? गलत है अभी, पर समझा कहाँ हुआ क्या हुआ? मुन्ना तूने सॉल्व किया था? तूने? कितना आया था? सेम आया? तेरा आया था? वेरी गुड, वेरी गुड, तेरा आया आंसर। ओके, अभी समझा क्या? पर बट वो लिख तो ले फिर, दो कौन से थे तो? आया, वेरी गुड। 13, ये 18 दिख रहा है, अच्छा 13, हाँ, तूने किया मतलब, वेरी गुड। हाँ, तू जो था, वेरी। हाँ, इधर मैडम किया आपने? हम्म। तो आपने क्यों किया रे बेटा? ऐसे फेयर में कर लेती ना। ये कब किया? आज किया है कल किया था? कल नहीं किया घर पे? किया बेटा?
वेरी गुड यार। भाई साहब, तूने किया क्या? सच्ची? हाँ बन्ना, इधर किया? किया, वेरी गुड। हाँ बेटा। हाँ, तेरा इमेज, ये सेंटेंस लिखना जरूरी है, हाँ? आप लिख लिया करो। अच्छा, वो सेंटेंस जरूरी नहीं है एज इट इज आप लिखना, आप ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। कौन सा? अरे यार लाइव बंद हो गया यार अपने आप। कल से क्या है? आज आज यूट्यूब पे जाना है क्या? अरे यार, तो तूने एक काम करना, ये होते ही यूट्यूब पे अपलोड कर देना। इनको अभी सम करवा होगा, होते ही तो। किसी का मैसेज वगैरह आया क्या? तो उसको एक बार बोल दे, बोलना सर लेक्चर ले रहे हैं, बोलना सर का चलते बीच में बंद हो गया। लेक्चर होते ही बोलना अभी का यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। है ना, उसको तुरंत फोन करके बोल दे, यहीं से बोल दे। है ना, तो उसको बोल दे, बोलना अपलोड कर देंगे अभी, आया बेटा तेरे। हाँ, लिखा। मुन्ना उधर तुमने सॉल्व किया? आपने बेटा? क्यों नहीं किया? क्यों? पूरी क्लास ने होमवर्क किया, तूने क्यों नहीं किया? रीजन मत दो यार। होमवर्क करना चाहिए नहीं करना चाहिए? गलत सही गलत का मैंने किसी को बोला? बहुत सारे बच्चों का गलत है आंसर, बट ट्राई किया उन्होंने। क्यों नहीं किया फिर? 24 घंटे पढ़ रही थी। क्या था, क्या काम था तेरे पास जीवन में? बहाने मारते रहते यार। गलत है यार, टोटली गलत बात है। क्या नाम है तेरा पूरा? तनिष्का? फोन लगू घर पे तेरे? ले फोन लगा, पापा को फोन लगा। लगा। मैं बोलता हूँ उनको, पूरी क्लास ने होमवर्क किया है, बच्ची होमवर्क नहीं कर रही। उम्मीद मत करो, कुछ सीए नहीं बनने वाली है। बोलू क्या? हाँ, बोलू कि नहीं बोलू? फिर होमवर्क क्यों नहीं किया? अच्छा, मैं गलत चीज के लिए बोल रहा हूँ कि तेरे को ये बता। फिर करना चाहिए था ना। 24 घंटे पढ़ाई कर रही थी। कितना टाइम लगा था तुमको होमवर्क करने में? आधा घंटे में हो सकता था ना। यार ये हरकत, फिर मैं भी सॉल्व नहीं करता होमवर्क। फिर मैं भी सीरियस नहीं लेता क्लास को। होमवर्क वाले क्वेश्चन के प्रिंटेड आंसर दे दूंगा, तुम तुम्हारा देखते बैठो। तुम पूरी क्लास में एक बच्ची होमवर्क नहीं किया, मतलब शर्म की बात है अपने लिए यार। इसका जो भी दोस्त होगा ना, 2 दिन बात मत करो इससे। कौन दोस्त है तेरे यहाँ पे? कौन कौन है तेरे दोस्त? प्रियांशु और प्रिया। तुमने अगर आज, जब तक ये होमवर्क नहीं दिखाएगी तब तक बात मत करना इससे। समझा ना, प्रियांशु प्रिया दोनों को बोल रहा हूं मैं। तुम अगर बात करते दिख गए इससे कल तक, तो मैं तुमको क्लास नहीं आने दूंगा। खड़े खड़े लेक्चर अटेंड करने बोलूंगा फिर। क्लास बुलवा लूंगा, नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं बोलूंगा तुम खड़े खड़े लेक्चर अटेंड करो। कसम है तुमको। जब तक ये होमवर्क दिखाएगी नहीं, तब तक बात मत करना इससे। इंसल्टिंग फील होने दो थोड़ा। शर्म आनी चाहिए यार, 5-10 मिनट का होमवर्क रहता है वो नहीं कर पाते। और सही गलत का मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, गलत होने दो ना पूरा। मैं सही करता उसको, ट्राई तो करो आप। एक आइटम तो सही आता था उसमें का, पूरे में का। 9 नंबर। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, बीआरएस प्रिपेयर करना है यो। बस यार, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, सब बढ़िया। कैसी आए, कैसे याद किया आज? अच्छा। भाई मैंने डांटा यार 2 बच्चों को, ये गाली मारेंगे। ए स्माइल स्माइल दे बेटा। और तुम बात मत करो इससे आज। हेलो मॅडम, कशी आहे? अभ्यास करणार ना आता आजपासून? हाँ, अब हंस रहे दोनों भी बच्चे। किसी का चेहरा अगर उतरा हुआ दिखा, तो मेरे से बेकार कोई नहीं है। अरे, पूरी क्लास में इकलौती एक बच्ची ने होमवर्क नहीं किया। बाकी सबने किया, ट्राई किया, गलत सही चलेगा। मैंने अभी बोला ना उसको स्माइल करने का, वो सुनती बहुत अच्छे से, बस होमवर्क वाली बात नहीं सुनती वो। बाकी सुनती। क्या विशेष है आज? पढ़ो ना। तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करता हूँ। मजे आएंगे।
पर मैं अगर किसी को मालूम नहीं होगा तो मैं एक चीज बता देता हूँ बच्चों। एक मिनट इधर आना किरण। जैसे काफी बार जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा होगा, जैसे कि नहीं, टीचर्स को तो हर कोई देखता है। ये जैसे ये मेरी क्या कहते थे उसको, एक मेरी बेटी घर पे है, एक मेरी बेटी ऑफिस में। तो ये मेरी ऑफिस वाली बेटी, बरोबर है क्या? तो हर कोई टीचर्स को देखता है, लेकिन वो टीचर्स को दिखाने वाला जो फेस है ना असली, वो यस एकेडमी का सोशल मीडिया का फेस किरण है। किरण के बारे में अगर पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। आज यस एकेडमी को जितना भी सोशल मीडिया पे लोग जानते हैं, तुमने देखा होगा बहुत सारी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के फॉलोअर 4-5 हजार भी नहीं होते, या जो होते हैं वो पेड होते हैं। अपने यस एकेडमी के ऑर्गेनिक फॉलोअर 26 हजार के आसपास हो गए इंस्टाग्राम पे। ऑर्गेनिक बोल रहा हूँ मैं, पेड एक भी नहीं है। यस एकेडमी की पोस्ट आती है तो बच्चे देखते हैं अच्छे से। नहीं तो बाकी कोई ऑर्गेनाइजेशन की जब पोस्ट आती है तो उसके अंदर में कमर्शियल बदबू आती है कि सेल सेल के लिए है। आपने इसमें सेल बिल का नहीं रहता, या तो कंटेंट है, या तो कोई अच्छी बात है, या तो फनी है, या तो कुछ तो मैसेज है। समझ में आया क्या? तो अपना यस का इंस्टाग्राम चैनल आप कभी भी ओपन करके देखोगे ना, तो उसके अंदर में आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि सेल करने के लिए कुछ बैठे हैं। यस एकेडमी वैसे एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये कोई नेचुरल पर्सन है क्या? नो। उस आर्टिफिशियल पर्सन को नेचुरल पर्सन का रूप देने वाली किरण वासवानी है। तो एक बार किरण के लिए मेरी तरफ से दिल से यार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि कमर्शियल कमर्शियल चैनल को नेचुरल पर्सन वाला लुक देना बहुत मुश्किल है। कमर्शियल चैनल को नेचुरल पर्सन का लुक देना बहुत मुश्किल है। नहीं तो आपने जितना भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन देखा होगा उसमें क्या रहता है जनरली? शेड्यूल, पोस्ट, डिस्काउंट, प्राइस, फीस। बट अपना यस एकेडमी का इंस्टाग्राम चैनल देखना, आपको ये चीजें दिखेगी, ये जरूरी है धंधे के लिए। बट इसके अलावा इससे कई गुना ज्यादा बाकी कंटेंट दिखेगा, जो देखने बच्चा ऐसा रुक के देखता है वहां पे। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ऑर्गेनाइजेशन का चैनल ऐसा हो सकता है। तो वो चीज इसने की है। और इसको बोलने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, बोलने की इसको कभी जरूरत नहीं पड़ती है। ये खुद से, दिल से, आज तक मुझे याद नहीं है कि विकास ने, मैंने, चिराग ने, विशिष्टा मैम ने और अपने वैभव सर ने, मुस्कान मैम ने कभी इसको इंस्ट्रक्शन दिया होगा। सुमोटो लॉ में पढ़ते हो ना आप, सुमोटो, सुमोटो यानी खुद से, खुद से होकर के सारी चीजें। तो हमारे जितने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, जैसे हम लोग बोलते ना कि हमारे सब फैकल्टीज है, तो मैं फैकल्टीज में इसको भी खास करके काउंट करता हूँ। मैं वजह बताता हूँ कि बहुत सारी चीजें मुझे इससे सीखने मिलती है। मैं, मेरा जो चैनल है, मैं ग्रो ही नहीं कर पाता हूँ, तो मैं इसको पूछता हूँ यार किरण क्या करना है, मेरे को थोड़ा सा बता। तो उस समय एकदम जो सटीक तरीके से सीधा एक सेंटेंस में जवाब कि यार सर ये करो, कंटेंट डालो, सेल नहीं करना है अपने को, कंटेंट चाहिए बच्चों को आज के टाइम पे। तो बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है। तो यार अगर कभी किसी को जीवन में अपना आगे जाकर के आप खुद का चैनल बनाओगे, तो एक बार जरूर किरण से सलाह ले लेना। आगे बोला है मैंने, हाँ, अभी फाउंडेशन इंटर में नहीं, आगे आगे। अभी जो बना हुआ होगा उसको रहने दो, वैसे ही पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना। राइट। सो किरण, मतलब यस एकेडमी के इतने सारे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए दिल से थैंक यू यार, है ना? तो सीखने लायक चीज है। मैम बिल्कुल, आप आपके हिसाब से वीडियो लो, आप मुझे बता देना अगर कहीं मुझे डांस करना है तो मैं वो भी कर लूंगा। अच्छा, मैम की एक और चीज बताता हूँ, ये मत समझना कि ये सिर्फ सोशल मीडिया मैनेज करती है, ये इसकी हॉबी है, ये इसका पैशन है। बाय पैशन शी इज अ पर्सनल रिलेशनशिप ऑफिसर। हर किसी को मैनेज नहीं करते आता। एंड बाय प्रोफेशन वेरी सून शी विल बी कंपनी सेक्रेटरी। सीएस प्रोफेशनल में है बंदी। ये पैशन फॉलो करके अपने लिए ब्रेड बटर अर्न करके, इसको पैसों की जरूरत नहीं है, बरोबर है क्या? स्टिल अपने लिए ब्रेड बटर अर्न करके ये खुद को, मैंने, अच्छा, ये इसके पास पहले कार थी, मैंने कार बाद में ली। ये कार कार लेकर के आती है होंडा सिटी। तो खुद का अर्न करती है ना? मतलब ऐसा मत सोचो। बहुत बार बच्चे लोग कभी सिंपति की नजर से देखते हैं, तो भैया मेरी बच्ची को सिंपति की जरूरत नहीं है, घर से भी स्ट्रांग है, स्टिल खुद का पैसा खुद अर्न करती है, सीएस प्रोफेशनल में है, और ये पैशन भी फॉलो कर रही है। मतलब आप ऐसा बोलते हो ना कि पैशन और प्रोफेशन को बैलेंस एकदम तरीके से मेंटेन करके चल रही है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, जो बच्चे सोशल मीडिया में जॉब करते हैं उनका एजुकेशन छूट जाता है, बीए बीकॉम कुछ तो किया रहता है और दिन रात सिर्फ सोशल मीडिया। या फिर जो सिर्फ पढ़ाई में रहते हैं उनका सोशल मीडिया छूट जाता है। तो इसने दोनों भी चीजें मैनेज किया।
बहुत जल्दी ये कंपनी सेक्रेटरी बन जाएगी, है ना, प्रोफेशनल के अंदर में। मेरे ख्याल से तूने एग्जाम दिया है ना अभी, है ना? और मेरे को पता भी नहीं है, मतलब ये इसने जो क्लियर किया था ना लास्ट टाइम में जब एग्जाम, तो दो कितने दिन की, 5-6 दिन की छुट्टी ली थी सिर्फ, बाकी फुल डे। अच्छा, सुबह आती है, शाम तक, रात तक रुकती है, कभी ऐसा टाइमिंग का नहीं, टारगेट पूरा हो गया इसके हिसाब से, अब भाई आज मैं जल्दी जा रही हूँ घर पे, काम हो गया, कुछ काम नहीं है। मतलब ऐसा कोई कल्चर ही नहीं रखा है इसने कि यार कि सिर्फ एक घड़ी देख करके, वो बोलते ना, जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना, दिल से पढ़ाई करो, दिल से, घंटे मत गिनो, टाइम मत देखो, तो बस वो दिल से वाला काम है। तो कंपनी सेक्रेटरी भी बन जाएगी, साथों साथ ये भी चीज कर रही है, दोनों भी चीज ये एट द सेम टाइम मैनेज करना एक्चुअल में बहुत मुश्किल काम, मुझे पूछो। और ये तो दो नहीं, कितनी सारी चीजें मैनेज कर रही होगी जीवन के अंदर, बस दो ही है। दो ही। शादी वादी का कब है? नहीं? चलो ठीक है, थैंक यू मैम, है आगे। सुमना प्लीज ध्यान देना, कौन सा वाला पॉइंट था बेटा अपना, सबसे पहला वाला पॉइंट था, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9, हम लोग कहाँ थे, हाँ होमवर्क करके आइयो अब, और तुम दोनों बात मत करते दिखना इससे अभी। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखना, कैशबुक का आपको बैलेंस दिया हुआ है, शोड बैंक बैलेंस ऑफ 6,000। बच्चों यहाँ पे डेबिट बैलेंस वर्ड लिखा है, क्या मतलब है इसका, सब लोग बता दो। डेबिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, किसका, कैशबुक का, तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, 6,000, 6,000 आप लोगों को कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस दिया है। अगला पॉइंट है, चेक हैड बीन, क्या लिखा है बेटा यहाँ पे देखना जरा, चेक हैड बीन इशूड फॉर रुपीज 5,000, आउट ऑफ विच चेक्स वर्थ रुपीज 4,000 ओनली वेयर प्रेजेंटेड। बच्चों बहुत अच्छा पॉइंट है, पहली बार आया, फर्स्ट स्टेप, कैशबुक पासबुक इक्वल लेवल। चेक कितने के इशू किए बताओ, 6,000 के, 6,000 के, 5,000 के। चेक हैड बीन इशूड फॉर 5,000, आउट ऑफ विच चेक वर्थ रुपीज 4,000 ओनली वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। फर्स्ट स्टेप इक्वल, चेक इशू किया 5,000 के, उसमें से 4,000 के चेक क्या हो गए, प्रेजेंट हो गए, मतलब क्लियर हो गए, मतलब बैंक में चले गए। 5,000 के चेक इशू किए, 5,000 के चेक इशू किए, उसमें से 4,000 के चेक प्रेजेंट हो गए, मतलब 5,000 के चेक इशू किए, 4,000 के चेक क्लियर हो गए। बताओ डिफरेंस कितना है, 1,000। आगे के न्यू पोजीशन, बोलो बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, पहुंचना है पासबुक पे, फिक्स करो, हाँ बोलो, फिक्स करो, इसको ऐड करो, 1,000 ऐड कर दू क्या फिर, तो यहाँ पे लिखो प्लस 1,000। सर इसका नरेशन क्या लिखेंगे, चेक इशूड फॉर 5,000 बट क्लियर्ड ओनली 4,000, या फिर इतना भी लिख सकते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, 1,000 के चेक नॉट प्रेजेंटेड है ना, चेक इशूड 5,000 के, प्रेजेंट कितने हो गए 4, तो डिफरेंस कितना है 1,000। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, 1,000 ऐड कर दो। अच्छा लगा है, टोटल चेक 5,000 के थे, उसमें से 4 के क्लियर हो गए। कुछ बच्चा सोचेगा सर ऐसे कैसे हो सकता है, क्यों, एक से ज्यादा चेक नहीं हो सकते क्या, हो सकता है, हजार हजार के 5 चेक होंगे, उसमें से कितने चेक क्लियर हो गए, 4। अगर पूरा एक ही चेक 5,000 का है तो उसमें से आधा अमाउंट क्लियर नहीं होता है, या तो वो चेक पूरा क्लियर होगा, या तो वो चेक पूरा क्लियर नहीं होगा, एक से ज्यादा चेक होंगे। देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है CHEQUES। उसके बाद ध्यान देना आगे, चेक वर्थ रुपीज 1,400 were deposited into bank on 28th December but had not been credited by bank. In addition to this, one check for 500 was entered in the cash book on 30th December but was banked on 3rd of January. पहले वाला क्या लिखा था, एक चेक डिपॉजिट किया था 1,400 का, कब डिपॉजिट किया था, 28 दिसंबर को, चेक डिपॉजिट किया, कैशबुक बढ़ गया, बट बैंक वालों ने इसको क्लियर ही नहीं किया, बैंक वालों ने इसको क्लियर ही नहीं किया, तो ये यहीं पे पासबुक खड़ा है बेटा। बताओ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैशबुक, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो, तो 1,400 के लिए मैं क्या बोलूंगा, माइनस, और उसके अलावा 500 का जो चेक था कैशबुक में तो एंटर कर दिया। चलो बेटा सब लोग ऐसे करो, सब लोग ऐसे करो, फर्स्ट स्टेप कैशबुक पासबुक इक्वल लेवल। एक 500 का जो चेक था, हाँ बेटा कैशबुक में तो डिपॉजिट कर दिया, बट बैंक में हमने 3rd जनवरी में उसको क्या किया बेटा, सेंड किया, तो तुम बताओ BRS डेट वाले दिन वो चेक क्लियर हुआ रहेगा क्या, हमने कैश बुक में तो एंट्री कर दी, बट वो चेक बैंक में कब सेंड किया, 3rd जनवरी को, सो 31st दिसंबर को जब BRS बना रहे तब चेक क्लियर होगा क्या, नो, क्योंकि उस दिन तो डिपॉजिट ही नहीं किया। सो बहुत सिंपल है, फर्स्ट स्टेप इक्वल, चेक कैश बुक में आ गया बट वो क्लियर नहीं हुआ, इसलिए पासबुक यही खड़ा है, आ गया न्यू पोजीशन। बोलो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक, पहुंचना का है पासबुक पे, फिक्स करो, लेस करो, कितना लेस करना है, 500 लेस करना है, बरोबर ना बच्चों। सो चेक डिपॉजिटेड
had not been credited by bank, or in addition to this one check of 500 was entered in the cash book on 30th December but was banked on 3rd January. इन फैक्ट सीधा सीधा बोल देते थे ना, 1400 और 500 दोनों भी जो चेक थे 1900 के डिपॉजिट किए बट क्लियर ही नहीं हुए. स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुंचना है, फिक्स करो. 1900 लेस भी कर सकते थे एक साथ तो भी चल जाएगा. सर फिर क्या लिखना है, 1900 लेस कर दो या 1400 500 लेस कर दो. सेंटेंस क्या लिखोगे, चेक डिपॉजिटेड या फिर चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट येट क्लियर्ड. वन मोर टाइम, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट येट क्लियर्ड. ये यहां तक किस किसका सही था, दोनों तीनों पॉइंट यहां तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेरी गुड. चल डन. उसके बाद में बच्चों आगे, a check from Susan for rupees 400 was deposited in the bank on 26 December but was dishonored and the advice was received on 2nd of Jan. भाई साहब, सुजैन से एक चेक मिला था हमें 400 रुपए का, मैंने डिपॉजिट भी कर दिया बट वो चेक क्या हो गया बेटा, डिसऑनर हुआ. ओहो, चेक डिपॉजिट तो कर दिया बट वो डिसऑनर हो गया. बोलो डिसऑनर हो गया तो कभी जिंदगी में आपका एटीएम बैलेंस या पासबुक बढ़ेगा क्या रे, नहीं बढ़ेगा, ये यही खड़ा रहेगा. ये बात समझ में आ रही सभी को. सो आगे न्यू क्वेश्चन. बोलो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट, और हमें इस बात का पता भी नहीं था कि वो चेक डिसऑनर हो गया. अगर हमें पता चल जाता था तो हम भी कैश बुक कम कर देते थे, बट हमें पता ही चला अगले महीने में, और बीआरएस का बना रहे इस मंथ में. सो फर्स्ट स्टेप इक्वल चेक डिपॉजिटेड बट वो चेक डिसऑनर हुआ इसलिए पासबुक कभी बढ़ेगा नहीं. आगे न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो, खत्म खत्म. लो बेटा बता कितना आया, 400. पासबुक शोड बैंक चार्जेस 20 डेबिटेड बाय बैंक. बोलो बेटा, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, कहां लगाएंगे, अभी बोलने की बात थोड़ी है, पासबुक में, पासबुक में लगाएंगे. बैंक हमारे घर में घुस के कैश बुक में कर सकती है क्या कुछ, नो. सो फर्स्ट स्टेप इक्वल, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिया बेटा, पासबुक कम हो गया. रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग. स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो. तो बेटा यहां पे 20 लेस कर देंगे, बरोबर. नरेशन लिखेंगे, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली. लिखा बेटा सभी ने. हाँ, चलो उसके बाद, वन ऑफ द डेटर डिपॉजिटेड वन ऑफ द डेटर डिपॉजिटेड रुपीज 500 in the bank account of the firm on 20 December but the intimation in this respect was received from the bank on 2nd of January. भाई साहब, ये कौन सा वाला पॉइंट है, याद करो तो, ये कौन सा पॉइंट है, ये डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अवर कस्टमर इनटू अवर बैंक अकाउंट. याद आया क्या, मेरे किसी कस्टमर ने, चलो बेटा सब लोग, मेरे किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसे डिपॉजिट किए और इस बात का मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरे बैंक में पैसे आ गए तो मेरा एटीएम बैलेंस है, लेफ्ट हैंड पासबुक बढ़ा ना, बढ़ गया, यस और नो. और इस बात का मुझे पता था क्या, नो. वैसे भी रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग. आगे न्यू पोजीशन, खेल खत्म. थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, कैश बुक, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो. जितने ज्यादा बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे बच्चों, सर इसमें लिखना क्या है सेंटेंस, बहुत इजी है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अवर कस्टमर इनटू अवर बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अवर कस्टमर इनटू अवर बैंक. चलो आगे. उसके बाद बैंक पासबुक शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5180. इतना आपका आंसर आ जाना चाहिए. आया क्या आंसर. सेम क्वेश्चन अब घर पे एक बार होमवर्क में दे रहा हूं, कैसे सॉल्व करोगे, होमवर्क दे रहा हूं, कुछ बच्चे जो हल्के में ले रहे हो होमवर्क को मत करना. वैसे आप पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट लोगे और कैश बुक इसका फाइंड आउट करोगे. इसके लिए कितनी जगह छोड़ोगे, एग्जैक्ट उतनी जगह जितनी जगह अभी आपको लगी है, ठीक है. और कौन सा क्वेश्चन होमवर्क था बच्चों, 2 ही थे. हाँ, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. 11 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. 12 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. एंड 13 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले अभी, 11 12 13, बरोबर है. आप सब लोग अच्छे से ध्यान देना, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं. सब लोग ध्यान, सीरियस हो जाना थोड़ा सा, देखो जरा अभी काम की चीज. बैंक अकाउंट ऑफ द मुकेश was balanced on 31st March.
इट शोज एन ओडी बैलेंस। ओह, ओडी मतलब क्या करना है, आखिरी में अपना जो भी आ रहा है उसको रिवर्स कर देना है। माइनस क्यों करेंगे भैया, रिवर्स करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। पहले आप अपनी 3 स्टेप अप्लाई करके आंसर निकाल लो, ऐड होगा कि लेस होगा, जो भी होगा आंसर निकालो। अब आपसे मैं सॉल्व करवाने वाला हूं, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं पहले बता रहा हूं। ये तीनों क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगा, पहले आप सॉल्व करोगे उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, है ना। पहले कौन सॉल्व करेगा, आप, है ना। फटाफट से सॉल्व करना है और उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। बट रुको, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें वो बता देता हूं ताकि आपको सॉल्व करते समय गलती ना हो आपसे। सो ओडी बैलेंस है, और किसका ओडी बैलेंस है बच्चों, बैंक अकाउंट ऑफ द मुकेश was balanced on 31st March. It shows an OD balance of 5,000. The bank statement of the Mukesh credit balance. बेटा बैंक स्टेटमेंट म्हणजे पासबुक, और ये बैंक स्टेटमेंट पासबुक है तो डेफिनेटली ये किसकी बात चल रही होगी, कैश बुक। ऐसा कॉमन सेंस अप्लाई करना होगा, ऐसा नहीं तो बहुत बार बच्चे क्या बोलते हैं, सर बैंक अकाउंट यानी पासबुक भी हो सकता है। अगर वो पासबुक होता तो नीचे क्या दिया हुआ है, फिर घंटा नीचे लिखा है ना बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट नीचे के लाइन में दिया है पासबुक, तो ऊपर वाला क्या रहेगा, कैश बुक। उसके बाद आगे देखो क्या बोला है बेटा, आगे लिखा है बैंक स्टेटमेंट शोज क्रेडिट बैलेंस। बेटा बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस है मतलब कौन सा है, फेवरेबल। और कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, ओडी, अनफेवरेबल। सर ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, मैंने पहले बताया था कैश बुक और पासबुक रेयरली टैली रहेंगे, कैश बुक और पासबुक रेयरली टैली रहेंगे। और उसके पीछे की वजह क्या है, दो वजह है, दो, कितनी वजह बताओ, दो वजह। एक तो है आपका टाइमिंग डिफरेंस, और दूसरी कौन सी वजह है बच्चों बताओ, डिफरेंस इज ड्यू टू एरर और ओमिशन। दोनों में से कोई तो एक रीजन रहेगा या दोनों भी रहेंगे, और आपका कैश बुक और पासबुक टैली नहीं रहेगा। ये बात समझ में आई सभी को। तो हो सकता है कभी कभी कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है, पासबुक का अनफेवरेबल। कभी ऐसा हो सकता है कैश बुक का अनफेवरेबल, पासबुक का फेवरेबल। तो यहाँ पे डिफरेंसेस तो है। और आगे क्या बोला है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टेकिंग द फॉलोइंग इनटू अकाउंट। बीआरएस आपको बनाना है। अब आपका सवाल, सर बीआरएस में स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक लो कि स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक लो, कोई भी ले लो, क्या ही फर्क पड़ता, कुछ बोला नहीं, दोनों भी दिया है ना आपको। तो एक काम करना, दोनों बार सॉल्व करना, एक बार स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक लेना है फिर सॉल्व करना है, एक बार स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक लेना है फिर सॉल्व करना है। सर एग्जाम में क्या करें, एग्जाम में दो दो बार सॉल्व नहीं करना, कोई तो नोट लिख देना, we have assumed that starting point is cash book, या फिर लिख देना we have assumed that starting point is passbook। ये एक चीज आप ध्यान रखना, दोनों में से कोई तो एक बार, पेपर में दो बार सॉल्व नको करने का। पेपर में कितने बार सॉल्व करना है, एक बार सॉल्व करना है, दो बार नहीं। आ जाओ। सो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31st मार्च, ₹12,000। बराबर, इसको बताने की जरूरत नहीं है ना, चेक इशूड बट सामने वाले ने पार्टी ने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक दैट, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो लेस। मैं सिर्फ काम का पॉइंट बता रहा हूं बच्चों, है ना। चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन नॉट अकाउंटेड। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन बैंक वालों ने डेबिट कर दिया बट हमारे बुक में आया नहीं, बैंक वालों ने पासबुक में तो लगा दिया बट हमने अभी तक लिया नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो ले, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो ऐड। बैंक चार्जेस भी हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है। ये आप लोग दो बार सॉल्व करोगे, कितने बार, एक बार स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक लेके और एक बार स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक लेके। अगले वाले में देखने तो कुछ काम का है क्या, अगला वाला भी इजी है। इस बार ओडी बैलेंस दिया है पासबुक का, बरोबर है, अगला वाला एक बार ही सॉल्व करना है। पासबुक ओडी बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है और प्रिपेयर बीआरएस। चलो बेटा सॉल्व करो, 11 12 13 कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 11 12 एंड 13। 11 को कितने बार सॉल्व करना है, दो बार। चलो करो सॉल्व सारे बच्चे रफ्तार से, और जो पॉइंट नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना, जो पॉइंट इनकेस नहीं है, वैसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने बता दिया, जो पॉइंट नहीं आया उसको छोड़ देना, उसके पीछे टाइम पास मत करना, तुरंत के तुरंत सॉल्व करो। चलो बेटा सारे बच्चे 20 मिनट का समय लो, 20 मिनट में ये तीन क्वेश्चन टोटल चार बार सॉल्व कर रहे हो, 11 दो बार, 12 एक बार, 13 एक बार। 20-22 मिनट से ऊपर लगना नहीं चाहिए हायर साइड, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो पॉइंट नहीं आ रहा उसको छोड़ देना, वहां रुकना मत, जो पॉइंट नहीं आया वहां छोड़ देना, वहां रुकना नहीं, अगला सॉल्व करना, आपस में बातें नहीं करना है।
जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है बेटा अपने भी सॉल्व करना है।